हाँ बेटा, नाइन्थ क्लास अपना जो फर्स्ट एक्सरसाइज है सेकंड चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया पूरा। सेकंड एक्सरसाइज जो है वो इंशाल्लाह अपन लोग स्कूल स्टार्ट हुआ तब करेंगे। बेटा इसका जो थर्ड एक्सरसाइज है वो अपने को पहले पढ़ना है, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है बेटा, व्हाट इज़ मीन बाय सर्ट्स। सर्ट्स किसको बोलते हैं? अगर इसको उर्दू में अगर देखें अपन तो बेटा इसको बोलते हैं जजरी मकदार। ठीक है बेटा, सर्ट्स या जजरी मकदार किसको बोलते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये है क्या चीज़? बेटा देखो, फर्ज कर लो मैंने क्या करा, तुम्हारे सामने दो चीज़ लिखा। एक लिख रहा हूँ मैं बेटा जजर के अंदर 4 और एक लिख रहा हूँ बेटा मैं जजर के अंदर 5। ठीक है, ये टाइप में मैंने क्या करा बेटा, तुम्हारे पास दो जजर लिखा, एक दो मैंने क्या करा बेटा रूट्स लिखा तुम्हारे पास, एक लिखा √4 और दूसरा लिखा क्या बेटा √5। अगर अपन देखें तो आपने 8वीं में 9वीं में, 9वीं तो नहीं, 8वीं में 7वीं में पढ़े वाले बेटा, जजर 4 √4 हमेशा क्या होता बेटा 2 हो जाता, लेकिन 5 का जजर निकलता क्या, नहीं निकलता, पॉसिबल ही नहीं है निकालना। सही है, तो ऐसा जजर या ऐसा अगर जजर के अंदर कोई ऐसा नंबर आ रहा जिसका जजर नहीं निकलता बेटा, उसको क्या बोलेंगे, जजरी मकदार बोलेंगे। अब जजरी मकदार या सर्ट्स जो रहते वो कभी भी रूट के अंदर से निकलते नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा। ये रूट्स रहो, क्यूब रूट रहो, या इनका 4 ऑर्डर लो, 5 ऑर्डर हो, कुछ भी ऑर्डर हो बेटा, उसमें से ये निकलते नहीं, ये ख़ास बात रहती। अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा बेटा, क्यूब रूट ऑफ 27 लिया और वही क्या कर रहा मैं बेटा, क्यूब रूट ऑफ 29 ले रहा। बेटा आप लोगों को मालूम है 27 का जज़रुल मुकब क्या होता, 3 होता, लेकिन 29 किसी का जज़रुल मुकब है क्या, नहीं है। तो वो चीज़ जो रूट के अंदर से नहीं निकलती जनरली उसको क्या बोलते बेटा, अपन सर्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखा जाए तो बेटा ये जो 4 है √4 है, इट इज़ नॉट ए सर्ट। ये क्यूब रूट ऑफ 27 है, इट इज़ नॉट ए सर्ट। बेटा ये दोनों भी सर्ट्स नहीं हो सकते, ये दोनों भी जजरी मकदार नहीं हो सकते, लेकिन √5 जजरी मकदार सर्ट्स और √29 जजरी मकदार सर्ट्स हो सकते। अब सेम पैटर्न में अगर मैंने क्या करा बेटा, 4th रूट ऑफ 16 लिया और 4th रूट ऑफ मैं क्या ले रहा बेटा यहाँ पे 25 ले रही हूँ। ठीक है बेटा, आप लोगों को मालूम है जितना रूट पे नंबर रहता उतने की जोड़ी अगर अंदर बनी तो उन्हें बाहर निकल के सिंगल होता, एक होता। अब जैसा 16 है बेटा, 16 को मैं ऐसा लिखा तो कुछ गलत है क्या, 4th रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। लेकिन 25 को अपन क्या लिख सकते बेटा, 5 इंटू 5, इतना ही लिख सकते ना, इसके अलावा तो सॉल्व नहीं कर सकते अपन। तो मुझे बोलो बेटा यहाँ पे ये 4 है, बाहर निकल के कितना होने वाले 2, क्यों तो 4 की एक जोड़ी बनती, बिकॉज इसकी टोपी पे 4 लिखा है। जितना टोपी पे लिखा रहता उतने की हमेशा जनरली क्या करना बेटा, जोड़ी बनाना। अब यहाँ पे टोपी पे 4 है तो 4 की जोड़ी बनेंगे, बाहर निकल गई 1 हो जाएगा। बेटा यहाँ टोपी पे 4 है लेकिन अंदर कितने नंबर हैं, 2, मतलब ये दोनों अंदर निकलते नहीं या बाहर नहीं निकल सकते, अंदर ही रहने वाले। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये जो है ये सर्ट्स जजरी मकदार नहीं होगा, क्यों तो यहाँ पे रूट खत्म हो जा रहा है, जजर खत्म हो जा रहा। और बेटा ये क्वेश्चन में अगर अपन चेक करें तो ये जजरी मकदार होगा, क्यों तो इन्हें रूट ख़त्म कर रहा ही नहीं या इसका रूट ख़त्म हो रहा नहीं। अब बेटा चलो ठीक है, जजरी मकदार किसको बोलते हैं ये तो पता चल गया तुम्हारा, जो जजर के बाहर नहीं निकल सकता उसका कितना भी पावर हो, ऑर्डर हो, उसको क्या बोलेंगे, जजरी मकदार रूट बोलेंगे या सर्ट्स बोलेंगे, सॉरी। और उसके बाद बेटा जनरली देखे होंगे तुम, ये जो टोपियाँ रहती इसके ऊपर 3 लिख के आता, कभी ये टोपी पे 4 लिख के आता, कभी ये टोपी पे 10 लिख के आता, कभी ये टोपी पे 15 लिख के आता, और कभी ये टोपी पे कुछ भी लिख के नहीं आता भाई, बराबर। तो ये टोपी के बाजू जो नंबर रहता ना, या ये रूट के जजर के बाजू जो नंबर रहता बेटा, दिस नंबर इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ सर्ट, जजरी मकदार का दर्जा। बेटा इसको उर्दू में अगर देखें सो क्या बोलेंगे भाई, जजरी मकदार का दर्जा बोलेंगे बेटा, और अगर इंग्लिश में बोलेंगे सो ऑर्डर ऑफ क्या बोलेंगे बेटा, सर्ट्स बोलेंगे। ठीक है,
अब जैसा यहाँ पे अगर चेक करें तो इसका ऑर्डर कितना है बेटा 3 है, इसका ऑर्डर चेक करें तो 4 है बेटा, इसका ऑर्डर चेक करें तो 15 और इसका ऑर्डर चेक करें तो कितना है 10 है। तो ये टाइप में तुम्हारा ऑर्डर ऑफ सर्ट्स है। बेटा आज अपन ने दो चीज़ें पढ़े, पहला सर्ट्स जजरी मकदार किसको बोलते हैं, तो वो जो जजर के अंदर से नहीं निकल सकता वो सर्ट्स जजरी मकदार होगा, वो जो रूट के अंदर से नहीं निकल सकता वो क्या रहेगा बेटा सर्ट्स रहेगा। और उसके बाद रूट के ऊपर जो नंबर आता दैट नंबर इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ सर्ट, जजरी मकदार का क्या बेटा दर्जा। अगर अपन ने एक्सरसाइज नंबर 2.3 देखें तो उसका जो पहला क्वेश्चन है बेटा, पहले क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को क्या करना है बेटा, स्टेट द ऑर्डर ऑफ आप लोगों को जो सॉल्व करना है वो क्या है बेटा कि स्टेट द ऑर्डर ऑफ सर्ट, मतलब जो जजरी मकदार दिया सिर्फ उसका दर्जा लिखना है। अब जिसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है तुम्हारा, स्टेट द ऑर्डर ऑफ सर्ट। ठीक है बेटा, अपने को उर्दू में अगर देखे तो अपने को क्या करना है बेटा, यहाँ जजरी मकदार का दर्जा लिखना है सिर्फ भाई बराबर। अब दर्जा लिखिए, ठीक है, जिसमें से जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो क्या है अपने पास, क्यूब रूट ऑफ 7 का जजरुल मुकब। मैंने क्या बताया बेटा आप लोगों को, टोपी के ऊपर जो नंबर रहता वो क्या रहता, उसका ऑर्डर दर्जा रहता। मतलब यहाँ पे अगर देखे सो ऑर्डर ऑफ सर्ड जजरी मकदार का दर्जा जो है वो क्या आने वाला है बेटा आपके पास, सो जजरी मकदार का दर्जा वो आएगा बेटा 3। कुछ हार्ड है बेटा, ये क्वेश्चन आप लोगों को कभी कभी एग्जाम में एक मार्क्स के वास्ते पूछते हैं। ठीक है, अब बेटा सेम पैटर्न में जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा यही टाइप का है बेटा। सेकेंड क्वेश्चन अगर अपन उन्हें देखें तो सेकेंड क्वेश्चन 5√12 है बेटा। ये 5 देखो टोपी के ऊपर बैठे वाला नहीं है बराबर, 5 ये जजर के बाजू में है, तो ये जजर के ऊपर कुछ नहीं है। जनरली जजर के ऊपर रूट के ऊपर कुछ नहीं रहता तो 2 रहता। इसका मतलब इसका जो दर्जा है, इसका जो ऑर्डर है वो कितना होने वाला है बेटा आप लोगों के पास 2 होने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद सेम पैटर्न में तीसरा क्वेश्चन है तो 4√10। अब यहाँ पे अगर ऑर्डर देखिए अपन तो यहाँ तो ऑर्डर एकदम सिंपल दिखते से आ रहा, कितना 4, दर्जा कितना होगा 4 हो जाएगा बेटा। सेम पैटर्न में चौथे क्वेश्चन पे आओ बेटा। अगर चौथा 4th 1 क्वेश्चन देखें तो सिर्फ उन्होंने क्या करा, √39 दे दिया। मैंने क्या बोला बेटा, अगर जजर पे रूट पे कोई भी नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या रहता बेटा, उसका जो दर्जा है या उसका जो ऑर्डर है वो कितना है बेटा 2 है बराबर, तो इसका दर्जा क्या होगा 2 होगा। सेम पैटर्न में पांचवा जो क्वेश्चन है बेटा, पांचवा क्वेश्चन है तुम्हारा क्यूब रूट ऑफ 18। भाई यहाँ पे ऑर्डर डायरेक्ट बोल सकते हैं आप, ऑर्डर या दर्जा जो है वो कितना होने वाला है बेटा, यहाँ 3 होने वाला है। ठीक है, सो ये टाइप में तुम्हारा सॉल्व करने का है पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन के जैसा सेम दूसरा क्वेश्चन है बेटा। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्ड। मतलब अपने को उन्होंने क्या पूछा बेटा, जजरी मकदारें पहचानी है। भाई अब जजरी मकदारें क्या करने का है बेटा, अपने को पहचानना है सिर्फ कौन से है और कौन से नहीं है। मैंने तुम्हारा क्या बोला बेटा, रूट के अंदर से निकलने वाला जजरी मकदार नहीं रहता, रूट के अंदर चिपक के बैठने वाला कौन रहता बेटा, जजरी मकदार रहता। अब जाहिर सी बात है पहला क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 51 बेटा। 51 किसी का मुकब है क्या, क्यों, तो यहाँ पे दर्जा कितना है 3 है, 51 के 3 जोड़ी तो बनते इतनी, तो इसका मतलब ये जजरी मकदार है कि नहीं है, है। तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ या जजरी मकदार है, उर्दू में लिखने का, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इट इज़ सर्ड। ये हो गया बेटा। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आओ बेटा। 4th रूट ऑफ 16 है, मैंने करके बताया था बेटा। 4th रूट बोले तो 4 बार अंदर है तो 1 बार बाहर निकलना। 16 को तोड़ के देखेंगे बोला अपन 2 × 2 × 2 × 2 होता क्या भैया,
देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब बाहर निकल रहा है इन्हें, बेचारा टोपी में था, टकला हो जा रहा है इन्हें। भाई मैंने क्या बोला बेटा, जो रूट में से निकल जाता उन्हें जजरी मकदार नहीं रहता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा अपन जवाब, नॉट सर्ड, जजरी मकदार नहीं है। बेटा तीसरा क्वेश्चन देखो, क्यूब रूट ऑफ 81। बेटा 81 किसी का क्यूब रूट है क्या? नहीं है। देख लो बेटा, सॉल्व करके देखो। तो 81 किसी का भी क्यूब रूट नहीं है, इसके वास्ते इन्हें बाहर नहीं निकल सकता। तो फिर से इन्हें क्या होगा बेटा, इट इज ए सर्ड। ठीक है, तो ये टाइप में इन्हें भी क्या आने वाला है बेटा, सर्ड आने वाला है। मतलब इन्हें भी क्या है बेटा, जजरी मकदार है। बराबर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे क्या है, 256 जजर के अंदर। अब तुम लोगों को मालूम ही है 256 का जजरुल मुरब्बा, 256 का जो स्क्वायर रूट है बेटा, 256 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है बेटा, 16। मतलब ये बेचारे का टकला डायरेक्ट हो जा रहा ना बेटा। इसका मीनिंग क्या है कि इन्हें सर्ड नहीं है, इट इज नॉट ए सर्ड भाई। बराबर। और उसके बाद जो लास्ट वाला क्वेश्चन है बेटा अपना, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 22/7। अब यहाँ पे फ्रैक्शन आया, चलो ठीक है आन दो, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन आया तो ना तो ऊपर वाला किसी का भाई स्क्वायर रूट जजरुल मुरब्बे में छना इन्हें, तो ना तो ऊपर वाला किसी का जजरुल मुरब्बा है, ना तो नीचे वाला किसी का जजरुल मुरब्बा है भाई। बराबर। अब इन्हें नॉट सर्ड कब होता था, जब दोनों के दोनों किसी ने सॉरी इन्हें नॉट सर्ड कब होता था, जब इन्हें तकसीम होते थे और उसका क्या होता था बेटा, मुरब्बा निकलता था। ठीक है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे ये दोनों किसी के जजरुल मुरब्बे है नहीं, इसके वास्ते अपन इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बेटा, इट इज सर्ड। मतलब ये जजरी मकदार है। ठीक है। ये टाइप में अपने आज 2 क्वेश्चन हुए, इंशाल्लाह कल और 2 क्वेश्चन होंगे ये टाइप में। पूरा चैप्टर इसी तरीके से कंप्लीट करते जाएंगे बेटा अपन।